हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि 2025 में एक ग्रोइंग सेक्टर है एंड यह फ्यूचर में भी बहुत अच्छा करेगी और इस पे अभी गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ला रही है एंड गवर्नमेंट का बहुत सारा कंडीशंस आ रहा है कि इसको हम लोग आगे करें और इस पे काम करें, जो कि वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। इस पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। आप लोग देख सकते हैं इसके बहुत सारे न्यूज, बहुत सारे आर्टिकल्स आए हुए हैं कि वाटर सेक्टर पे गवर्नमेंट काम करेगी, ये करेगी, वो करेगी, बहुत सारा। उसी सेक्टर से एक आईपीओ आया है जो कि डेंटा वाटर इंफ्रा सॉल्यूशन है। ये उसी सेक्टर में काम करती है, वाटर रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट में ये काम करती है। तो अब हम लोग बात करते हैं डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ के बारे में। यह जो आईपीओ है वो 220 करोड़ का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 220 करोड़ का आईपीओ आया है इसका, जो कि 75 लाख शेयर्स हैं। और ये टोटल का टोटल फ्रेश इशू है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। जितने भी इसमें और आईपीओ ओपन हुए हैं, जितने 75 लाख शेयर, वो सारे फ्रेश इशू हैं जो कि 220 करोड़ के हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ और डिटेल्स। आप लोग देख सकते हैं ऑफर फॉर सेल यहाँ पे 0 है एंड जो एक लॉट में इसके शेयर्स होंगे वो 50 शेयर्स होंगे एंड प्राइस बैंड जो कंपनी ने रखा है 279 रुपए से लेके 294 रुपए रखा है एंड यह एनएससी एंड बीएससी दोनों पे लिस्ट होगा। और इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर है, जो कि अच्छी बात है अभी। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का जो है वो 784 करोड़ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा नहीं है कंपनी का, इसीलिए ये स्मॉल कैप कंपनी है और इसमें हमारा ग्रोइंग ज्यादा चांसेस होगा। ये मतलब अगर ग्रो होगा तो अच्छा ग्रो होगा, क्योंकि इसके पास ग्रो होने के लिए अभी टाइम है और इसके पास मौका मिल रहा है, आईपीओ ला रहा है, तो इसमें चांसेस है कि ये यहां से ग्रो कर सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कंपनी कब आई थी और करती क्या। तो ये कंपनी 2016 में आई थी और यह बैंगलोर में लोकेटेड है और यह कंपनी का जो मेन काम है वाटर सप्लाई में है, वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन में ये काम करती है। डिजाइनिंग, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग वाटर मैनेजमेंट, मतलब वाटर मैनेजमेंट का जो भी काम है, डिजाइनिंग से लेके इंस्टॉलेशन एंड उसका कमीशनिंग, सब कुछ ये करती है। और इसका जो एक्सपर्टाइज है प्रोजेक्ट में, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में, तो यह ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट में, ज्यादातर ग्राउंड वाटर प्रोजेक्ट में इसका एक्सपर्टीज है। एंड यह जो कंपनी है ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के साथ भी ऑलरेडी काम कर चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के साथ ये काम किया है उसका नाम है गवर्नमेंट जल जीवन मिशन, इसके साथ ये काम किया है और यह सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किया है। और उसके अलावा जो कंपनी और अदर काम करती है, इसके पास 98 एकर्स का लैंड भी है, जिसमें यह क्या प्रोड्यूस करता है, कॉफी, पेपर्स एंड कैरामॉन। और इसमें यह क्या करती है, उसके बाद जनरेटिंग रेवेन्यू थ्रू द फैसिलिटी मैनेजमेंट एग्रीमेंट, यहां से भी इसका कुछ होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एज ऑफ नवंबर 3024, उसके हिसाब से ये अब तक 32 प्रोजेक्ट कंपनी काम कर चुकी है, 32 प्रोजेक्ट में काम कर चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 32 प्रोजेक्ट में काम कर चुकी है, जिसमें से 11 मेन कॉन्ट्रैक्टर एज ए मेन कॉन्ट्रैक्टर एंड 1 में ज्वाइंट वेंचर एंड 20 सब कॉन्ट्रैक्टर में काम किया है। और यह कंपनी जो है और भी काम करती है, जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑन रेलवे एंड हाईवेज, इसमें भी इसका हाथ है। लेकिन मोस्ट ऑफ जो इसका रेवेन्यू एंड इसका जो काम है वो वाटर में है। अराउंड 70% के आसपास ये वाटर में काम करती है और उसका रेवेन्यू आता है। बाकी जो 30% है वो अपना कंस्ट्रक्शन से एंड इसका जो प्रोड्यूस करता है कॉफी एंड पेपर्स, उससे इसका आता है। अब हम इसकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट डेट क्या है आईपीओ का। तो ये आईपीओ का इंपॉर्टेंट डेट, ये जो ओपन होगा वो 22 जनवरी को ओपन होगा इसका आईपीओ एंड 24 जनवरी को क्लोज होगा शाम तक। और ये इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 27 जनवरी 2025 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड एंड क्रेडिट शेयर टू डीमेट अकाउंट 28, ये दोनों 28 जनवरी को। अगर आप अप्लाई करते हैं आईपीओ में और आपका आईपीओ अलॉट हो जाता है तो आपके जो आईपीओ का अमाउंट है, जो शेयर्स है, वो 28 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और अगर अलॉट नहीं होता, आपको आईपीओ नहीं मिलता है, आपके शेयर्स नहीं मिलते हैं, तो फिर क्या होगा कि जो आपका अमाउंट है वो आपके सेम बैंक में आपका रिफंड कर दिया जाएगा। और यह जो लिस्टिंग है यह 29 जनवरी को एनएससी एंड बीएससी दोनों पे लिस्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसका आईपीओ का लॉट साइज क्या है। तो अगर मिनिमम रिटेल इन्वेस्टर की बात कर ले हम लोग, तो एक लॉट उनको मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें 50 शेयर्स आएंगे और जो अमाउंट होगा वो 14,700 रुपया लगेगा। एंड मैक्सिमम की बात करें तो उनको 13 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें 650 शेयर्स होंगे एंड 1,91,000 रुपए लगेंगे। एंड स्मॉल हाई नेटवर्क की बात करें तो मिनिमम उनको 14 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें 700 शेयर्स आएंगे एंड 2,05,000 रुपए उनका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा। और वो स्मॉल हाई नेटवर्क मैक्सिमम जो अप्लाई कर सकते हैं 68 लॉट के लिए कर सकते हैं, जिसमें 3400 शेयर्स होंगे एंड उसका जो अमाउंट लगेगा 9,99,000 रुपए उनका इन्वेस्टमेंट होगा। एंड बिग हाई नेटवर्क की बात करें तो मिनिमम उनको 69 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें
3450 शेयर्स होंगे एंड 10,14,000 रुपए उनका इन्वेस्टमेंट होगा। अब हम बात करते हैं इसका फाइनेंशियल की, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई कंपनी का आईपीओ आता है तो हम उसी से जज करते हैं कि कंपनी क्या कर रही है और हमारे लिए बेहतर है कि नहीं। तो इसका जो फाइनेंशियल है वो हमारा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह आईपीओ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि हम अप्लाई जो करते हैं तो फाइनेंशियल बेसिस पे ही करते हैं, ज्यादा डेटा हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि टेक्निकल हम इसके लिए कर नहीं सकते हैं। तो हमारे पास फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल होता है, उसके बेसिस पे हम सोचते हैं और उसका रीड करके एनालिसिस करके अप्लाई करते हैं। अब हम फाइनेंशियल देखते हैं तो कंपनी का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 784 करोड़ का है। एंड कंपनी का जो एसेट्स है 2022 में 60 करोड़ का एसेट्स था, 2023 में 123 करोड़ का था एंड 2024 में 219 करोड़ का, और अभी इसके पास 220 करोड़ का एसेट्स है, जो कि कंटिन्यूअसली ग्रो किया है। तो ठीक ठाक है, अच्छा है, एसेट्स में इसका कोई कमी नहीं हुआ है। एंड बात करते हैं अगर कंपनी का रिवेन्यू का, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 2022 में 119 करोड़ का था, 2023 में 175 करोड़ का हुआ एंड 2024 में 241 करोड़। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 2022 से 2024 के बीच में ये 100% का ग्रोथ कर चुका है अपने रेवेन्यू में। एंड अभी ये 6 मंथ से 2 क्वार्टर में 98 करोड़ का प्रॉफिट किया रेवेन्यू है इसका, जो कि अभी अगर 6 मंथ और बढ़ता है और 2025 का रिजल्ट आता है तो ये 200 प्लस जाएगा, मोस्ट ऑफ द चांसेस है। तो ये अच्छा जाएगा, कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रहा है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इसका अच्छा है, मतलब कंटिन्यूअसली अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा है, इसमें कोई रिड्यूसिंग नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं 2022 में 38 करोड़ का इसका प्रॉफिट था, 2023 में 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ एंड 2024 में 59.73 करोड़ का। एंड अभी जो 6 मंथ्स का रिजल्ट आया है हाफ ईयरली में, तो इसका 24.2, और ये चांसेस है कि जब फाइनेंशियल ईयर 25 का रिजल्ट आएगा तो इसमें मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि अराउंड 50 क्रॉस करेगी। तो इसका पैट जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, जो कि एक छोटी कंपनी के लिए अच्छा है। एंड परसेंटेज वाइज देखा जाए अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो इसका जो प्रॉफिट है वो अच्छा है। नेटवर्थ की अगर बात करते हैं कंपनी का, तो कंपनी का जो नेटवर्थ था 2022 में 54 करोड़ का था, जो भी कम था। एंड 2023 में, मतलब एक ही साल में इस कंपनी का जो नेटवर्थ है ऑलमोस्ट 100% कर दिया है एंड 104% हो गया। एंड 2024 में 164%, तो यहां भी अच्छा ग्रोथ किया है, अराउंड 50% के आसपास। एंड 2024 में 188 करोड़ का, जो भी अभी अच्छा है एंड कंटिन्यूअसली अच्छा कर रहा है। तो अगर फाइनेंशियल हम देखें तो इसका सब कुछ सही है, कोई मसला नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हैं इसमें, जो कंपनी का बोरोइंग है वो समझ लीजिए कि 0 है, क्योंकि 0 पॉइंट इसमें आप देख सकते हैं 2022 में 0 ही था, 2023 में 1 करोड़ का ऑलमोस्ट था इसके पास डेप्ट, 2024 में 0.86 करोड़ एंड अभी इसके पास जो डेप्ट है वो 0.71, जो कि 0 है। इसको हम मान के चल सकते हैं कि इसके पास डेप्ट है ही नहीं। तो ये कंपनी के लिए अच्छा माना जाएगा, क्योंकि कंपनी अगर प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली कर रही है और इसके पास कोई डेप्ट नहीं है किसी को देने के लिए, तो जो भी पैसा इसके पास आएगा तो वही अपने कंपनी में लगाएगी और उसको एक्सपेंड करेगी, मतलब कि कंपनी अच्छा कर रही है, इसको अलग डेप्ट लेने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसका केपीआई इससे हम लोग पता करेंगे कि कंपनी का जो रिटर्न है वो क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कंपनी का आरओई वो 36.36%, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। 36% रिटर्न दे रहा है, ये बहुत ही अच्छी चीज है। एंड आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी इसका 76.99%, जो कि बहुत अच्छा है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी के पास डेप्ट नहीं है, तो ये अपना जितने भी पैसे लगा रही है उस पर इसको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। एंड डेप्ट टू इक्विटी 0.01, तो इसको मतलब बिल्कुल 0 मान लीजिए, डेप्ट टू इक्विटी है ही नहीं। आरओएनडब्ल्यू 36.36%। पैट मार्जिन जो है कंपनी का वो 25.03% है, जो कि अच्छा है, अच्छा मार्जिन है प्रॉफिट। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 5.01 कंसिडरेबल है, ज्यादा नहीं है, तो हम लोग इसमें लिस्टिंग गेन के हिसाब से इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं पीयर्स कंपैरिजन करके, इसके साथ जो कंपनी काम कर रही है सेम इसी सेक्टर में उसका क्या सिस्टम है। तो आप देख सकते हैं दो अलग कंपनी है, एक है वाटेक वेबएक एंड दूसरा है ईएमएस लिमिटेड, 2 अदर कंपनी है जो काम कर रही है। तो आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए तो डेल्टा वाटर का जो है वो बहुत ही कम है, 784 करोड़ का। ये अदर जो प्लेयर्स हैं इनके कंपैरिजन बहुत हाई है, जैसे कि वाटेक इसमें लीडिंग है जो कि 9590 करोड़ का इसका है। एंड दूसरा जो है ईएमएस लिमिटेड है, उसका 4686 करोड़ का है। एंड जो रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो रिवेन्यू है 241 करोड़ का डेल्टा वाटर का है एंड वाटेक का 2856 करोड़ का है एंड ईएमएस लिमिटेड का 719। तो अगर हम बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो कंपनी अच्छा कर रही है, और उसके रेस्पेक्ट में जो परसेंटेज वाइज इसका रेवेन्यू आ रहा है वो अच्छा आ रहा है एंड पैट भी अच्छा आ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 59 करोड़
डेंटा वाटर का है, एंड वाटेक का 259 एंड ईएमएस का 149। एंड आरओएन की बात करें, रिटर्न ऑन नेटवर्क की, तो डेंटा वाटर ये तीनों में जीत रहा है और यहाँ पे अच्छा कर रहा है। आप देख सकते हैं ये तीनों में लीडिंग में आ रहा है, क्योंकि इसका यहाँ पे ज्यादा है, 36.36 है। बाकी आप इसका देखिए, वाटेक का तो कम है एंड ईएमएस का भी कम है। अगर पीई रेशियो की बात करें तो पीई भी डेल्टा वाटर का ज्यादा है, 9.95 का है, एंड अदर 38 एंड 27। पीई को थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं, पीई होता क्या है। तो पीई का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा 9.45 रुपीज लगा रहे हैं, 1 रुपया में अर्न करने के लिए 9.45 लगाना पड़ेगा। बाकी अदर्स जो कंपनी है उसमें 1 रुपया अर्न करने के लिए, जैसे देख सकते हैं वाटेक में 38 रुपीज एंड ईएमएस में 27। तो यहाँ पे पी वाइज ये अच्छा है और इसको हम लोग कंसिडरेशन कर सकते हैं। अगर बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे भी ये लीडिंग में है। इसका सबसे कम बुक वैल्यू है, जिसका बुक वैल्यू कम होता है वो अच्छा होता है। तो इसका जो बुक वैल्यू है 5.01 है एंड अदर का 5.19 एंड 5.64। तो दोनों में ये अच्छा कर रहा है, पी में भी अच्छा है एंड पीवी रेशियो में भी अच्छा है एंड आरओएनडब्ल्यू में भी अच्छा है। मतलब इसका जो फाइनेंशियल है वो तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। इसके हिसाब से इस कंपनी को हम लोग सही कह सकते हैं। अब जो मेन ऑब्जेक्टिव है आईपीओ लाने का, फ्रेश जितने भी फ्रेश इश्यू है उससे ये क्या करेगी, अपना कैपेक्स इंक्रीज करेगी और अपना मार्केट को एक्सपैंड करेगी और उस पर काम करेगी। एंड एक अदर है जो कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज कर रही है, जो कि वेस्ट है, वो हमारा काम का नहीं है। तो मेन यही है कि अपना एक कैपिटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले रही है, तो ये हमारे लिए अच्छा माना जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके कि हम अगर इसका कंसिडरेशन करते हैं, इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं इस आईपीओ के लिए, तो क्यों करेंगे, इसमें जो हमारा पॉइंट है वो क्या है। तो पहला पॉइंट जो है ग्रोइंग सेक्टर है एंड डिमांड है। अभी इसका जो मार्केट में है वो डिमांड अच्छा है एंड ग्रो कर रहा है। दूसरा पॉजिटिव मार्केट सेंटीमेंट है एंड फाइनेंशियल ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे, क्योंकि हर एक चीज में ये अच्छा कर रहा है। एंड अगर बात करते हैं कि अगर हम लगा रहे हैं तो हमारा रिस्क क्या हो सकता है, एक तो इसमें कंपटीशन हाई है, क्योंकि इसके जो पियर्स हैं उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन या वैल्यूएशन वो है ज्यादा है, तो कोई भी ज्यादा ट्रस्ट करता है बड़ी कंपनियों पे। एंड रेगुलेटरी रिस्क, अगर गवर्नमेंट का कुछ ऐसा रूल आता है जो कि वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट में अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से कुछ रेगुलेटरी रिस्क के कारण इसको थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। अब हम बात करते हैं अभी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू जीएमपी हमारा कंपनी में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो अभी कंपनी के हिसाब से 145 रुपए जीएमपी चल रहा है, जो कि 49% हो रहा है पर शेयर। 145 रुपए आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हैं अभी आज के हिसाब से, आज 20 तारीख है, इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो लिस्टिंग गेन होने के चांसेस है वो क्या है। अगर कंपनी का आईपीओ का प्राइस है 294 रुपए प्लस जो हमारा जीएमपी चल रहा है उसको ऐड कर दे, तो लिस्टिंग जो होने का एस्टिमेट है वो है 439 रुपए के आसपास ये लिस्टिंग होने का चांसेस है। अगर हम एक लॉट लगाते हैं तो हमारा प्रॉफिट होने का जो चांसेस होगा वो 7250 रुपया हो सकता है, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि 50 शेयर्स होंगे एंड पर शेयर 145 रुपया अगर मिल रहा है अभी के हिसाब से, जीएमपी के हिसाब से बात करूं तो 7250 के आसपास होगा। अब हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर हम इसकी बात करें तो मेरे हिसाब से और अभी के जीएमपी के हिसाब से करना चाहिए, मैं तो इसमें करने चाह रहा हूं। और आपका राय क्या है आप जरूर कमेंट में बताइएगा, और आप भी इसमें लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं। बाकी मैंने सारा डेटा आपको बता दिया, उस हिसाब से आप लोग देख लीजिए ये हमारे लिए बेहतर है कि नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।